बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल गार्डन साथ बहू का। आपकी दोस्त आयशा यदरानी और मेरी प्यारी प्यारी क्यूट सी बहू अरीबा उमर, हम दोनों की तरफ से बहुत सारी मोहब्बत और अस्सलाम वालेकुम। चीज़ कड़वी है मगर धूप से बचने के लिए नीम का पेड़ भी आंगन में लगा लेते हैं। दोस्तों, चीज़ कड़वी ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसके बेनिफिट्स की तरफ जाएँ तो ये बहुत बहुत मीठे हैं इसके बेनिफिट्स। ये हमारा वो माहौल दोस्त पौधा है हमारा, ये देखें माशाल्लाह से, ये कि इसके फूल, फल, छाल, पत्ते, इसके ये स्टेम्स जो होती हैं, ये टहनियाँ इसकी ये हैं कच्ची कच्ची जो होती हैं ये, तो इसकी हत्ता कि इसकी छाँव तक भी हमारे लिए कितनी बहुत मुफीद है ये। और कहते हैं कि इसकी छाँव में बैठने से भी आधी स्किन की जो डिजीज़ होती हैं ना, तो वो ख़त्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इसके बेनिफिट्स पे बात करूँ, इसके बेनिफिट्स की अगर बात करूँ, तो मुझे मुकम्मल उसका अहाता करने की कोशिश करूँ तो शायद क्या मुझे बल्कि यकीनन बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ेंगी। और फिर भी शायद इसकी हमारे इतने माहौल दोस्त पौधा है, इसके बेनिफिट्स में शायद आप लोगों से बयान ना कर पाऊँ। इसके लिए मुझे काफ़ी सेशन करने पड़ेंगे हमें अपने वीडियोस के, तो इंशाल्लाह फिर उसके अंदर बताएंगे। तो दोस्तों, फ़िलहाल अब इसकी ग्रोथ पे बात करेंगे। इसको हमने इसके कैसे प्रोपेगेट करना है, किस तरह से करना है। तो दोस्तों, अभी ये मई का महीना चल रहा है हमारा ये, तो इसके ऊपर हमारे दरख्तों पे बाहर अगर आप निकलेंगे ना, तो इसके दरख्तों पे छोटी छोटी सी ननी सी नींबोलियाँ लगी हुई नज़र आएंगी आपको। मैं बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरे इस प्लांट्स पे कब निकलेंगी वो नींबोलियाँ। हाँ, तो वो आपको लगी हुई नज़र आएंगी, तो इंशाल्लाह अगले महीने तक वो येलो कलर की हो जाएंगी, तो वो पक जाएंगी समझ लें। वो इसका फल भी है और इसका जो ना सीड भी है वो, तो उसको आप अगला महीना हमारा ये बरसात का भी शुरू हो रहा है, तो इसको आप बरसात के मौसम में इसको वो नींबोलियाँ जो हैं वो जगह जगह आप डाल देंगे। छोटे छोटे प्लांटर्स हैं ना, देखिए जैसे ये मैंने ये बोतलें काट के लगा रखी हैं इसके अंदर, ये इसमें आप ऐसी बोतलों में लगा दें। ये छोटे छोटे देखें वो हमारे पीछे कप्स रखे हैं ना, जो रखे हुए हैं उस पर लगा दें। और इसके अलावा ये बड़ी बोतलों में, ऐसी बोतलों में लगा दें इस तरह की। तो ये फिर आप अपने दोस्तों को बांटें, सड़कों पे लगाएं, फुटपाथों पे लगाएं, जहाँ आपको नज़र आ रहा है जगह आप उसको वहीं लगा दें। ये इतना सदका जारिया आपके लिए हो जाएगा कि आपको इसके लिए चरिंद परिंद, इंसान, जानवर जो भी इसे इस्तेफादा करेंगे तो आपको मुफ्त का सवाब मिलता रहेगा इसका। इसकी छाँव में जो भी बैठेगा उससे आपको सवाब मिलेगा। इसके फल, इसके पत्ते, इसकी छाल वगैरह जो भी कोई लेके जाएगा तो उससे आप लोगों को फ़ायदा भी होगा। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खामख़ी बोलने की बात नहीं है, लेकिन ये हमारा टारगेट ये होता है कि हम तकरीबन हर सीज़न में ना 100 प्लांट्स तो अपने दोस्तों को बाँटें, लगाएं उसके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं, बाहर लगाने की भी कोशिश करते हैं और अपने दोस्तों को भी बांटने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा वैसे ही कोई मांगने के लिए आता है उसको भी देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस नेकी में, सदका जारिया में हिस्सा लें, अपने घरों में लगाएं। इसके बहुत अच्छा भी इसके आते हैं हम थोड़े से इसके बेनिफिट्स की तरफ। तो इसकी छाल को आप मिसवाक के तौर पे इस्तेमाल करें। ये मुंह के इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा, मुंह की स्मेल को ख़त्म करेगा। यानी ये जो है ना, ये इतना आप इसको काट लेंगे, इतना पीस, और फिर इसको आप ऐसे छाल उसको मिसवाक यूज़ करें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और वो जो नींबोलियाँ जो मैं आपको बता रही हूँ वो भी येलो कलर की हो जाएंगी, ये वो आप खाएँ, वो मुसफ़ी खून है, आपका खून साफ़ होगा उसके खाने से। हम तो बचपन में बहुत खाया करते थे। हमारे उधर एक कोने वाला घर था, उसके अंदर गैलरी थी। पहले तो जैसे ऐसी ओपन गैलियाँ हुआ करती थी ना, ग्रिल वगैरह का सिस्टम नहीं था। तो और लाजमी ये सोने पे सुहागा बात ये होती थी कि ऐसे घरों के अंदर या ऐसी गैलियों के अंदर एक दरख्त ज़रूर लगा हुआ करता। तो वो हमारा घर जो ना मशहूर ही नीम वाली खाला के दरख्त के नाम से था। तो वहाँ पे हम लोग अक्सर ऐसा होता था कि दोपहर की छाँव में जाके बैठ जाते थे और उसकी नींबूलियाँ खाते थे। तो उससे ना उस ज़माने के बच्चों के अंदर स्किन की डिजीज़ बहुत कम होती थी, गर्मी दाने कम निकलते थे, गर्मी दानों का खात्मा होता था, खून के इन्फेक्शन को रोकता था ये। तो वो नींबोलियाँ आपके लिए बहुत मुफीद हैं, ये आप खाएं। इसके अलावा इसकी ताज़ा कोपले जो हैं, देखिए ये होती है ना, ये ताज़ा कोपले कहलाती हैं। ये इसकी ताज़ा कोपले पीस कर आप इसके अंदर 7 माशा जो है ना वो ले लें, पत्तियाँ ले लें, और 7 दाने इसके काली मिर्च के ले लें। उसको पीस के उसको पानी में मिला के समझ लें एक थोड़ा सा वो बन जाएगा, शरबत सा बन जाएगा। तो वो आप निहार मुँह पिएँ तो इंशाल्लाह ताला आपके खून के इन्फेक्शन का ख़ात्मा होगा, खून की डिजीज़ का ख़ात्मा होगा, और आपके जो खून में हिद्दत हो जाती है उसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं, वो ठीक होंगे इसके लिए। और इसके अलावा इसके पत्तों को पीस कर, इसके पत्ते जो हैं इनको पीस के हम थोड़ा सा पानी मिला के इसका लेप बना लें, और लेप बना के इसका थोड़ा सा वो मरहम की सी शक्ल हो जाएगी इसकी।
तो उसको हम अपने दाँत पे, खोड़े पे, फुंसी पे, और जैसे गर्मियों में बच्चों के अक्सर हो जाते हैं, ज़ख्म वगैरह हो जाते हैं, उनको खुजाने से या ख़ारिश हो जाती है, कुछ हो जाता है, आप उसके ऊपर लगाएं तो इंशाअल्लाह ताला उसके भी इन्फेक्शन को ख़ात्मा करेगा, उनके सारे जरासीम को मारेगा, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात भी पाई जाती हैं। और इसको मज़े की बात ये है कि इसको अपने इन मीठे मीठे से प्लांट्स के लिए एज ए पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें, इसके ऑयल को बनाकर। हाँ, इसकी पत्तियों को हम जो है सुखा लेते हैं, सुखा के इसका पाउडर बना के हम इसके प्लांट्स के अंदर, इसकी सॉइल के अंदर मिलाएं तो वो एंटीबैक्टीरियल हो जाती है, वो जरासीम से हमारी पाक हो जाती है, मिट्टी जो होती है हमारी, तो उसको आप इस तरह से इस्तेमाल कर लें। और इसको सर में अगर लगाएंगे इसका ऑयल बनाकर, तो इसके पत्तों का ऑयल बना के अगर आप सर में लगाएंगे तो उससे जुओं का ख़ात्मा होगा, ख़ारिश का ख़ात्मा होगा। और इसकी नरम कोपलें, जो छोटी छोटी सी कोपलें ना, देखिए ये जो है, इनकी नरम कोपलों को पीस कर और छोटी छोटी सी गोलियां बना लें और उसको जो ना साए में खुशक कर लें, धूप में नहीं खुशक कीजिएगा, साए में खुशक कर लें, और उसको रोज़ाना आप एक गोली रोज़ाना खाएं तो आपकी स्किन की डिजीज़ का ख़ात्मा होगा, शुगर को कंट्रोल करेगा, और इसके अलावा आपके बीपी को भी नॉर्मल करेगा, खून को साफ़ करेगा, गर्मी दानों के लिए फ़ायदा करेगा, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। तो ये, और क्योंकि कड़वा होता है ना, तो शुगर भी फ़ायदा देगा ये, और ठंडी तासीर है इसकी, तो ये आपकी बीपी को भी वो करेगा, नॉर्मल करेगा ये। और अच्छा, बच्चों को जो टाइफाइड वगैरह का दाना निकल जाता है अक्सर, तो उसके लिए भी हम देखते हैं कि बच्चों को शुरू से हम अपनी बड़ी बूढ़ियों से सुनते आए कि इसकी जो है ना, ये 2.5 पत्ती लेके और इसको किसी चीज़ में बांध के बच्चों के गले में लटका दो, और इसके अलावा इतनी टहनी तोड़ के गले घर के दरवाजे पे लटका दो, तो बाहर के जो ऊपरी असरात होते हैं उससे भी ख़ात्मा होगा उसके अंदर ना। और बच्चों को जो इसके अंदर जब दाना ख़त्म होता है तो उसके अंदर बच्चों को ना अक्सर ख़ारिश होती है, क्योंकि वो दाना जब ख़त्म होता है उसके ऊपर छिलके छिलके से आ जाते हैं, बहुत ख़ारिश होती है, तो बच्चे बहुत खुजाने की कोशिश करते हैं, उससे ज़ख़म बन जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं शुरू से, कि बच्चों के बिस्तर पर ये नीम की जो पत्तियाँ होती हैं हम अपनी ये बिछा देते हैं उसके अंदर, तो बच्चों को जरासीम से ख़ात्मा करती है और बच्चों को ख़ारिश से भी ख़ात्मा ख़ात्मा होता है, और बच्चे फिर जल्दी जल्दी इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे भले चंगे हो जाते हैं। इसके अलावा ये हमारा ये माहौल दोस्त पौधा जो है, ये हमारी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में भी दोस्तों इजाफ़ा करता है, ये कम पानी में सर्वाइव कर लेता है, और जिस फसल के साथ इसको लगाया जाए उसकी मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है, ताकतवर हो जाती है, न्यूट्रिशन मिलते हैं उसको इसके, और इसकी एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात की वजह से वो जरासीम से पाक हो जाती है ये, और कीड़े मकोड़े से बचाती है हमारी ज़मीन को, ये हमारे खेतों को, हमारे ये प्लांट्स को, ये उसको बताती है। ये इसके लिए नेचुरल समझ लें प्रोडक्ट है ये हमारी, ये कीड़ों से बचाने के लिए। और इसके बीज से निकला हुआ ऑयल जो है वो एंटीसेप्टिक का साथ रखता है, इसको जो हम अपने लगाते हैं तो जरासीम से बचाता है। ये नीम के पत्तों को अगर हम पानी में डाल के उबाल के उससे नहाएं तो उससे हमें फ्रेशनेस भी फील होती है, और हमारी जो स्किन डिजीज़ होती है उसका भी ख़ात्मा होता है ये। इसके अलावा इसके जो पत्तों से जो कशीद करदा अज्जा जो होते हैं, तो वो मलेरिया में फ़ायदा देने के साथ साथ हमारे दिल के लिए भी बड़े मुफीद हैं। ये दिल की बंद शरियानों को खोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल को हमारे घटाते हैं, शरियानों की तंगी को दूर करते हैं। और इसके अलावा सदियों से ख़वातीन इसको अपने हुस्न आराइश के लिए इस्तेमाल करती आई हैं, स्किन के प्रोडक्ट के लिए, और बालों की हुस्न आराइश के लिए इस्तेमाल करती हैं, इसका तेल बना के यूज़ करती हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसके बेनिफिट से बात करें तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मुख्तसरन ये है कि ये हमारा ये बहुत हेल्थ बेनिफिशियल पौधा है, ये हमारी डिजीज़ का ख़ात्मा करता है, हमारे हुस्न आराइश में इजाफ़ा करता है, ये ऊपरी असरात से बचाता है। इसकी छाँव में बैठें तो छाँव से भी कहते हैं कि बैठने से, हम सदियों से ये सुनते आए बचपन से अपने बड़े बूढ़ों से, कि छाँव में बैठने से भी इसकी स्किन की आधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसको लगाना बहुत आसान है। वो निम्बोलियाँ आप इसको भी किसी भी प्लांटर में लगा दें, जैसे मैंने ये लगा रखा है, ये लगा दें, क्योंकि इसके पत्ते भी हमारे लिए बहुत मुफीद है। हमारे महल्ले में तो किसी को ज़रूरत पड़ती है ना किसी इसके पत्तों की, तो हमारे से ज़रूर ले जाते हैं। तो आप इनको छोटे छोटे प्लांटर्स में लगाएं। मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी ना, तो उसमें जो अपने छोटे छोटे प्लांट्स लगाऊँगी छोटे छोटे प्लांटर्स के अंदर, तो वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों, बस तैयार हो जाएं, ज़मीन तैयार करें। कोई ऐसी ख़ास ज़मीन तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नेचुरल गार्डन सॉइल है, नेचुरल अपनी कंपोस्ट है, काऊ डंग ले लें, उसके लिए तैयार करके उसको रखें। और जैसी हमारी निम्बोलियाँ आएँ तो आप उनको लगाएं इसके अंदर। देखें, ये मैंने ये लगा रखा है। हालांकि ये मेरा पौधा प्लांटर जो है ना, ये देखें, ये मेरा टूटा हुआ भी है। देखें मैंने इसको किस तरह से जोड़ रखा है, तो मैंने इसके अंदर लगा दिया इसको। ये मेरा ये कैन था, इसके अंदर मैंने लगा दिया। इसके अलावा भी हमारे लगे हुए थे। पिछले साल हमने काफ़ी सारे प्लांट्स जो है ना, बड़े बड़े अच्छे खासे इतने बड़े बड़े हमारे हो गए थे, तो वो हमने तोहफे में दे दिए थे दोस्तों को। और इसके अलावा मैंने एक ये लगा रखा है, देखें ये माशाल्लाह से, ये भी कितना अच्छा चल रहा है।
तो अब मेरे पास ज़मीन तो नहीं है, लेकिन मैं अपना शौक़ देखें पूरा करती हूँ। माशाल्लाह इसकी स्ट्रीम भी कितनी मोटी हो गई है इसके अंदर की, देखेंगे ये मेरे छोटे से प्लांटर में लगा हुआ, कितना बड़ा प्लांटर नहीं है, देखेंगे माशाल्लाह से, ये देखें। तो दोस्तों उम्मीद है कि हमारे इस प्यारे प्यारे से हमारे माहौल दोस्त जो पौधा है इसके साथ, बल्कि शजर है हमारा, शजर सायादार है, तो इसके साथ जो हमने आज की वीडियो बनाई है, इसके बेनिफिट्स के साथ, इसकी खूबसूरती के साथ, तो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। देखिए इसके लीव्स भी कितने प्यारे प्यारे से, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए ये हल्के से रेडिश से लग रही है, और ये देखें ये ग्रीन ग्रीन आ गई है। कीड़ा तो ज़ाहिर है, ये तो ख़ुद से एंटीसेप्टिक है, तो इसको अपने कीड़ा नहीं लगता, तो इसको लगाना बहुत आसान है, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है हमारा ये। इसको ज़रूर लगाइएगा। इजाज़त दें, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अभी भी देखें वीडियो 11 मिनट की हो गई है, 11 मिनट से ऊपर की हो गई है, हालांकि मैंने बहुत मुख्तसरन इसके बारे में बताया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में से बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।